हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि सर्कुलर बेस होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के जल्द से जल्द शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करिए हमेशा की तरह। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पॉज करके बनाने की कोशिश की होगी। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। आठ व्यक्ति MNOPQRST एक वृत्ताकार के मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से कुछ का मुख अंदर की ओर है और कुछ का मुख वृत्त के बाहर की ओर है। एस आर के दाएं से तीसरे स्थान पर है। कंडीशन को नोट करते हैं। आर के दाएं से तीसरे स्थान पर यस है। कंडीशन नोट करने का जैसे जो तरीका होता है आप लोग देखते जाइए और ऐसे ही नोट किया करिए। उन दोनों का मुख विपरीत दिशा की ओर है, तो मतलब आर जो है यस के जैसा नहीं दिख रहा है। मतलब एस अंदर देखेगा तो आर बाहर देखेगा, आर अंदर देखेगा तो एस बाहर देखेगा। यस के दोनों निकटतम पड़ोसी यस के संबंध में विपरीत दिशाओं की ओर उन्मुख हैं। तो इसकी बात कर रहा है, ये दोनों निकटतम पड़ोसी जो हैं यस वाले, ये एस के संबंध में विपरीत दिशाओं में होंगे। तो ये तो सेम होंगे, ये दोनों सेम देख रहे होंगे, बट एस के अपोजिट। टीपी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और एम का निकटतम पड़ोसी है। तो जो और होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। एम का निकटतम पड़ोसी है तो मतलब एम जो है टी के बाजू में आएगा, जो ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो ये एम के लिए बात कर रहा है, ये ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जो है सेकंड पर्सन के लिए होता है। बाएं से दूसरे स्थान पर जो उसी दिशा की ओर मुख है जिसमें एस का मुख है। तो ये यहाँ पे जो ये वाला जो इस्तेमाल हो रहा है ये ओ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्या कह रहा है? जो ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा, जो उसी दिशा की ओर मुख जिसमें एस का मुख है, मतलब एस के बराबर ओ होगा। इसमें इतनी कंडीशन छूट गई थी, ये अलग पेज पे है। मतलब पी आर और एन के बीच बैठा है, ये एन के बीच बैठा है। कोई भी दो आसन व्यक्ति समान दिशा की ओर नहीं है। तो जब दोस्तों दो आसन व्यक्ति समान दिशा की ओर नहीं है तो इसका मतलब ये अल्टरनेट हो जाएगा। तो जो अल्टरनेट हो जाएगा तो हम मान लेते हैं वही क्यू का मुख अंदर की ओर है, क्यू जो है इनसाइड है। इस अरेंजमेंट को दोस्तों हम लोग अब इसका ज़रूरत नहीं है, इसको किनारे कर देते हैं। इस अरेंजमेंट को दोस्तों हम लोग थ्रेड मेथड में बनाएंगे। थ्रेड मेथड से बनाना आसान हो जाता है। थ्रेड मेथड में नहीं बनाएंगे, पहले हम सर्कुलर में बनाते हैं। सर्कुलर में बनाने के बाद थ्रेड में बनाएंगे। एक सर्कल खींचते हैं और 8 लोगों को दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सब अल्टरनेट थे कि सिर्फ कंफ्यूज किया था, तो सबको अल्टरनेट दिखा देते हैं। ये दोस्तों अल्टरनेट हो गया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग सबको सेट करते हैं। आर जो है, आर के दाएं से दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर एस है, तो एस यहाँ पर हो जाएगा। यस के जो बाजू वाले हैं वो हो ही गया, ये हो गया। क्यू इनसाइड है। और अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पी के लिए हम पी वाली कंडीशन को ही रखेंगे। तो पी के लिए हमें पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो पॉसिबिलिटी हम किस हिसाब से ले सकते हैं कि पी के दाहिने से तीसरे स्थान पर टी है। तो अगर अब पॉसिबिलिटी तो कहीं से भी ले सकते हैं क्योंकि कई जगह खाली है। 1 2 3 4 5 जो है 8 में 6 स्थान खाली है। तो यहाँ पर एक कंडीशन और थी कि आर पी और एन, ये वाली कंडीशन। तो आर के साथ में पी होगा, एन और आर के बीच में पी होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं, अगर पी को मैं यहाँ रख देता हूँ
पी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये आर और एन के बीच में आना चाहिए, और अगर पी को यहाँ रखता हूँ तब भी ये आर और एन के बीच में आए, और पी को यहाँ रखता हूँ तब भी यहाँ पर एन करेंगे तो आ जाएगा। वैसे तो हम कहीं भी रखेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन अब पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम ऐसा करेंगे। तो इसलिए पी को मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ से ये मिनिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 2 ही है, इधर से करेंगे तो ये अधिक स्थान है। तो पी को यहाँ रखता हूँ। पी के दाहिने से तीसरे स्थान पर टी है, 1 2 टी, और टी के साथ में एम है। एम को यहाँ भी रख सकता हूँ, एम को यहाँ भी रख सकता हूँ, लेकिन ये जो ओ के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर एम है, तो यहाँ पर तो ओ आ नहीं पाएगा, तो मतलब एम यहाँ नहीं आएगा, एम यहाँ आएगा, और ये ओ के लेफ्ट से है तो ओ यहाँ आ जाएगा, ओ के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर एम, ये आ गया। अब देखिए ये वाली जो से पी जो है आर और एन के बीच में, तो आर और एन के बीच पी कब आएगा, जब पी यहाँ है एन यहाँ आ जाएगा। एन को यहाँ रख दिए, अब एक ही बच गया, कोई क्यू बच गया है, क्यू को यहाँ रखते हैं, क्यू इन साइड देख रहा है। इस तरीके से दोस्तों देखिए क्यू इन साइड देख भी रहा है। ये हमारा अरेंजमेंट सॉल्व हो गया। अब इसी अरेंजमेंट को मैं थ्रेड में बनाता हूँ, थ्रेड में बनाना जल्दी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आर को यहाँ पर रखता हूँ, आर से 2 छोड़ के एस को यहाँ रखता हूँ। आर को दाहिने दिखाया, मतलब ऊपर दिखाया, तो आर के दाहिने में है, एस यहाँ। अब सब अल्टरनेट है तो अल्टरनेट कर देता है फटाफट, ये ऊपर जाएगा। अब पी से 2 छोड़ करके टी चाहिए, तो पी को यहाँ रखता हूँ ताकि वो एन के बीच, आर और एन के बीच में आ सके। 2 छोड़ करके टी को यहाँ रखता हूँ मैं, टी यहाँ पे आ गया। टी के साथ में एम रखना है, एम को यहाँ रखते हैं ताकि ये ओ के, एम को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एम को मैं यहाँ रखूँगा तो ये ओ के लेफ्ट में नहीं आ पाएगा, जो कंडीशन कहा गया था, क्योंकि यहाँ उस स्थान पे तो यस बैठा है। तो एम को यहाँ रखता हूँ और ये ओ को यहाँ रखता हूँ। ओ के लेफ्ट में यहाँ पर तो ठीक है, कुछ गलती हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर दोस्तों गलती ये हो रही है, यहाँ पर देखिए 2 स्थानों पे मैं रख रहा हूँ, तो ये इसीलिए राइट हो रहा है। तो ओ यहाँ नहीं होगा, ओ यहाँ पे होगा, तभी तो इसके लेफ्ट में होगा। तो लेफ्ट में 1 छोड़ के एम यहाँ पर आ गया। अब आर और पी वाला देख लेते हैं। एन को यहाँ रख देते हैं, ये पी बीच में आ गया। क्यू को यहाँ रख देते हैं, एक ही बच गया, और ये इन हो गया, ये आउट हो गया। देखिए दोस्तों सेम बना है, पर इसमें बनाना थोड़ा जल्दी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने दोनों तरीके से समझाने की कोशिश किया है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि उधर SBI मेंस का पेपर था मेरा, क्लर्क मेंस का, उसके चक्कर में नहीं बना पाया। और उसके बाद पेपर देने के बाद थोड़ा बीमार हो गया मैं, उसके चक्कर में भी नहीं वीडियो शूट कर पाया। इसलिए दोस्तों अब वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलेगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। पहले नहीं कहा मैंने। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले किसी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।